हेलो दोस्तों, ज़ेब्रा क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में, और उसका जितना भी फिगर है, इमेज है, वो भी देंगे आपको। ज़ेब्रा क्लासेस में आपका स्वागत है और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आप लोग जानते ही है, नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय, इसका जो पॉइंट है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 का रेशियो है। और फिर तीसरा नंबर जो पॉइंट है, इसका रंग क्या होता है? रंग केसरी, सफ़ेद और हरा होता है। इसमें कितना है? 24 तीलियाँ होती है, 24 तीलियाँ। और 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलग्राम में सबसे ऊंचा झंडा 361 फीट फहराया गया था। यही राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये देख सकते हैं आप राष्ट्रीय ध्वज, फर्स्ट, सेकेंड वाइट, ग्रीन, बीच में चक्र है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल इम्ब्लेम। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। किससे? अशोक स्तंभ से। जो अशोक का स्तंभ है उससे लिया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इम्ब्लेम कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं दोस्तों, ये है राष्ट्रीय चिन्ह, ये हम लोग का है अशोक चक्र, बीच में यहाँ सांड है, यहाँ घोड़ा, 4 शेर है। कितना शेर? 4 शेर, एक पीठे की पीछे की ओर। अब यहाँ देख लेते हैं, चक्र के दाएं और एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक, और चक्र के बाईं ओर, यहाँ इंपॉर्टेंट है ये सब दोस्तों, बाईं ओर घोड़ा, घोड़ा जो शक्ति और परिश्रम से गतिशील का प्रतीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सांड है और यहाँ घोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे हम लोग जन गण मन के हिंदी संस्कृत को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में सर्वप्रथम 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब? इसका हिंदी संस्करण लेके। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। यह पूछ सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गान, भारत का जन गण मन कब गाया गया था सर्वप्रथम? तो 27 सितंबर 1911 को। कब? 26वें अधिवेशन में राष्ट्रीय। और फिर यह 52 सेकंड का होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय गीत, जैसे राष्ट्रीय गान होता है वैसे ही राष्ट्रीय गीत होता है, दोनों सेम होता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन राष्ट्रीय गान है। इसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में पहली बार। अब राष्ट्रीय पशु क्या होता है? नेशनल एनिमल। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है। साइंटिफिक नेम इसका जो होता है, साइंटिफिक नेम होता है पैंथीरा टाइग्रिस। इसका क्या होता है? पैंथीरा टाइग्रिस। नेक्स्ट, बाघ की घटती हुई संख्या को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। ये देखिए बाघ का फिगर है दोस्तों, आप इसे देख करके आनंद ले सकते हैं। अब राष्ट्रीय पक्षी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बर्ड। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। मयूर, भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह यहाँ भारतीय प्रदीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह क्या है? व्यापक रूप से पाया जाता है, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, सब जगह पाया जाता है। अब राष्ट्रीय पुष्प क्या है? नेशनल फ्लावर। कमल राष्ट्रीय पुष्प है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? न्यूलम्बो न्यूसिफीरा गर्टन। न्यूलम्बो न्यूसिफीरा गर्टन इसे कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, इसको बार बार आप देख लीजिएगा साइंटिफिक नेम। ये इसका राष्ट्रीय कमल, हम लोग कमल हो गया। अब इसमें एक नोट हम भी है, हरियाणा व कर्नाटक का भी राजकीय पशु क्या है? कमल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री, बरगद है। ये देख लिए दोस्तों, बहुत ही विशाल होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? फिकस बेंगलेंसिस। बेंगल मतलब होता है बर्गर, ये बनाना मतलब होता है बर्गर, बेंगलेंसिस, फिकस बेंगलेंसिस।
अब राष्ट्रीय फल क्या, नेशनल फ्रूट आम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबका साइंटिफिक नेम आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं इसका एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ये हो गया आम। नेक्स्ट राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर तो सब जानते ही है, गंगा नदी, इसकी लंबाई 25 है। इसका उद्गम हिमालय में गंगोत्री हिमन से होता है, यहाँ देख लीजिए गंगोत्री हिमन से होता है, जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ये देख लीजिए गंगा। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान है। विश्व का सबसे ऊंचाऊ मैदान क्या है, गंगा का वो समतल मैदान। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जलीय जीव राष्ट्रीय डॉल्फिन को किया गया है 5 अक्टूबर 2009 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब है राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। वो नेशनल एनिमल था, ये हेरिटेज एनिमल। भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया था। 2010 में ही इसको घोषित किया गया है दोस्तों। भारतीय पशु के रूप में स्वीकृत 22 अक्टूबर 2010 को प्रदान किया गया है इसको। हाथी केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राजकीय पशु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये केरल, कर्नाटक और झारखंड का भी राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय मुद्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी। राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वो आर, र और इंग्लिश का लेटर र, दोनों को मिला करके बनाया गया। भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड की तरह नया प्रतीक मिल गया था। कब मिला था, 15 जुलाई 2010 को। ये आप देख सकते हैं नया प्रतीक इस तरह का है, मिल गया है। रुपया का प्रतीक देवनागरी लिपि में र और रोमन लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया है। अभी बताया दोस्तों मैं। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। हॉकी क्या है, राष्ट्रीय खेल है हम लोग का। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को मनाया जाता है। ये किसके, ध्यानचंद की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये देखिए हॉकी है दोस्तों। नेक्स्ट अशोक चक्र, संसदीय भाव चक्र जो होता है। अशोक चक्र आप लोग जानते ही है। अशोक चक्र के बारे में थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाए, क्या होता है। अशोक चक्र में आप लोग सब जानते हैं कितना होता है, 24 तिलियां होती है। 24 तिलियां होती है। 2 तिलियों के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। जितना भी 2 तिली होता है 15 डिग्री का कोण होता है। तो 15 इंटू अगर 24 करिएगा तो 360 हो जाएगा। ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है। 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्या है, समय का, दूसरा आरोग्य, तीसरा शांति, चौथा शील, 5 त्याग, क्षमता, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, 11वां संगठन, 12वां कल्याण, 13वां अधिकार है, 14 कर्तव्य है, 15 है सहकार्य, 16 न्याय, 17 नीति, 18 अर्थ, 18 क्या है, अर्थ है नियत। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको समझाना अच्छा लगा हो, ये एग्जामिनेशन वाला के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो नहीं है भी उनको भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक है, सभी को जाना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।